आंटी जी की चिट्ठियां। यह बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस समय मुझे परीक्षा का सेंटर शहर में मिला था। मुझे कुल 7 पेपर देने थे, लेकिन इन 7 पेपरों के लिए मुझे रोज अप डाउन करना महंगा पड़ने वाला था। मैं तो सोचता था कि मैं पेपर कैसे दे पाऊंगा। हमारे दूर के रिश्तेदार अंकल और आंटी उसी शहर में रहते थे। तभी मम्मी ने पापा को याद दिलाते हुए बताया तो पापा ने कहा, हाँ, ये अच्छा रहेगा। 1 हफ्ते के लिए तुम वहीं चले जाओ। पेपर खत्म होते ही वापस आ जाना। पापा ने अंकल के साथ फोन पर बात कर ली कि मैं आ रहा हूं। अंकल भला कैसे मना कर सकते थे? 7 दिन की ही तो बात थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन 7 दिनों में बहुत कुछ होने वाला था। मुझे जन्नत का मजा मिल गया था। दरअसल अंकल और आंटी अकेले ही रहते थे। परीक्षा के 3 दिन पहले ही मैं उनके घर पहुंच गया। अंकल थोड़े बूढ़े थे, लेकिन आंटी की तो क्या बात करूं। वह तो अभी भी एकदम जवान लगती थी। आंटी का नाम सावित्री था। उनके एकदम लंबे काले बाल, मुलायम स्किन और देसी साड़ी पहनकर घर में ऐसे घूमा करती थी जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। आंटी एक हाउसवाइफ थी। मुझे तो उनके घर रहकर सिर्फ पेपर देने से मतलब था। पर इतना सब कैसे हो गया, यह भी आप लोगों को बता देता हूं। हुआ यूं था, 3 पेपर देने के बाद एक दिन रात को मैं थोड़ा रिवीजन करके कमरे में बैठा था। मेरा दिमाग घूम रहा था। एक तरफ पेपर की टेंशन और दूसरी ओर बार बार आंटी का मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना। तभी आंटी कमरे में आ गई। वह नाइटी पहने हुए थी। आंटी बोली, अरे अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? सो जाओ, थक जाओगे। मैंने ऊपर देखा, आंटी के बाल पूरे खुले हुए थे, लेकिन मैंने वह सब नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा, आंटी, यह बहुत मुश्किल वाला पेपर है। इतने पेपर, ऊपर से पूरे साल पागलों की तरह पढ़ना। सच में मैं पढ़ाई करते करते पागल ही ना हो जाऊं। तभी आंटी बोली, अरे ऐसा मत को, तुम पास हो जाओगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। मैंने कहा, अरे नहीं आंटी, अब रात को क्यों चाय बनानी है? आप रहने दीजिए, खामखा आपको तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ कैसी? मैं अभी आई। यह कहकर आंटी चली गई और कुछ ही देर बाद आंटी चाय बनाकर ले आई। मैंने चाय पी ली। फिर मैंने आंटी की तारीफ करते हुए कहा, आंटी, आपने चाय तो कमाल की बनाई है। आंटी ने अपनी साड़ी का पल्लू नीचे सरकाते हुए कहा, तुम्हारे अंकल में दम नहीं है, इसलिए अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। मैं समझ गया कि आंटी लाइन मार रही हैं। फिर क्या था, मैं भी आंटी के जाल में फंस गया।